Hello students, welcome back to our Empower Class channel. I am Loshikya and today we will do quick revision of chapter 1 chemical reaction and equation of class 10. ठीक, so यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस हो, क्या क्या डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। सेकेंड, कोरोजन क्या होता है, एसिडिटी क्या होती है, ठीक है। और हम केमिकल रिएक्शंस को हम लोग किस वे में लिख सकते हैं, बेसिकली केमिकल इक्वेशन को किस वे में लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ ध्यान देंगे। नाम क्या, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, तो अगर हम लोग बेसिकली बात करें अगर केमिकल रिएक्शन होता गया, ठीक है, कि मतलब मीनिंग क्या होता है केमिकल रिएक्शन का। तो केमिकल रिएक्शन मतलब जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी मैटर या कोई भी सब्सटेंस उसकी फिजिकल नहीं है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कि अभी पेपर है, ठीक है, हम उसको बर्न कर दूंगा तो वो एशेस के फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब रफ फॉर्म में आ जाएगा, ब्लैक ब्लैक। तो वो क्या होगा, अब उसको वापस से रिटर्न तो नहीं कर सकता, मतलब कि अभी वो ब्लैक फॉर्म में आ गया है, पूरी तरह जल गया है, ठीक है, अब उसको वापस से पेपर तो बना नहीं सकता मैं। तो यहाँ पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। क्या हो गई, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई। तो केमिकल रिएक्शन बेसिकली वही होता है जहाँ पे हम लोग किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कराते हैं, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन या फिर केमिकल चेंज लिख देते हैं, चेंजेस कर देते हैं हम लोग पहले। टाइप्स ऑफ चेंजेस, पहला होता है फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज में बेसिकली क्या है कि हम लोग जब उसका फिजिकल प्रॉपर्टी, उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज करेंगे ना, तो वापस से उसको रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। यानी अगर आप पेपर को एकदम से मोड़ दो, ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए लेता हूँ पेपर, ठीक है, ये मेरा पेपर है। अब मैं इसको अगर ऐसे मोड़ दूँ, ठीक है ना, क्या कर दिया मैंने, ऐसे मोड़ दिया, तो यहाँ पे तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो गई इसकी। अब मैं इसको ऐसे नॉर्मल अगर सीधा करने जाऊँ तो इसको उसके ओरिजिनल स्टेट में ला सकता हूँ, है ना। तो ये क्या थी मेरी फिजिकल प्रॉपर्टी, जिसमें हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को सिर्फ उसका फिजिकल अपीयरेंस चेंज करते हैं, उसमें से फिजिकल अपीयरेंस को चेंज किया जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इन इट वी चेंज ओनली फिजिकल appearance ओनली फिजिकल अपीयरेंस, ओके। तो हमारा आ जाता है फिजिकल चेंज। सेकेंड होता है केमिकल चेंज। केमिकल चेंज में क्या करते हैं, इन इट वी चेंज केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग चेंज करते हैं। तो अब जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रहा है ना, तो वहाँ पे हमारा क्या आ जाता है, जहाँ पे ये हमारी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, वहाँ पे बेसिकली
केमिकल रिएक्शन होता है। क्या होता है? केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जहाँ पे केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है वहाँ पे हमारा केमिकल रिएक्शन होता है। अब जैसे मान लो कोई सा भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसको लिखने का कोई एक तरीका होगा, है ना। जैसे मान लो कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जब क्या करता है, रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन, गिव्स वाटर। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि मेरा जो हाइड्रोजन है वो जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, तो वो मेरे को क्या देता है, वाटर दे रहा है ना। तो इसको अगर मैं एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखूँ, इक्वेशन जैसे मैथ में हम लोग पढ़ते हैं ना बेसिकली, ये 2x + 3y = 9 ऐसा समथिंग, ठीक है ना। तो ऐसे फॉर्म में हम लिखेंगे, बट यहाँ पे एक्स वाई नहीं रहेगा। तो हम इस इक्वेशन को दो फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है ना। पहला होता है वर्ड के फॉर्म में क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऐसे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, ठीक है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर। तो ये क्या है, मेरा वर्ड इक्वेशन है। ये कैसी इक्वेशन होगी, मेरी वर्ड इक्वेशन। और फिर हम लोग डायरेक्ट जो भी एलिमेंट है ना हमारे पास यहाँ पे, जैसे वाटर, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो इसका हम लोग सिंबल ले लेते हैं। क्या लेते हैं? सिंबल। ओके, जैसे हाइड्रोजन है, याद रखना एक चीज, चाहे कोई भी गैस हो या गैस, तो आप उसको नॉर्मल सिर्फ H या O के फॉर्म में नहीं लिखोगे, वो हमेशा ऑक्साइड, हाइड्राइड इस सब के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। तो H, हाइड्रोजन को H2 प्लस O गिव्स H2O, ठीक है। याद रखना, गैस में हमेशा जो भी एलिमेंट है उसके दो मॉलिक्यूल या फिर दो एटम्स प्रेजेंट तो होने ही होने चाहिए। तो ये हमारा सिंबॉलिकली हम लोग ने इक्वेशन को लिखा, ठीक है। ये दो टाइप की इक्वेशंस पढ़ी, एक भाई हम लोग वर्ड के फॉर्म में भी लिख सकते हैं और एक सिंबल के फॉर्म में। अब यहाँ पे सिंबल में हम लोग यहाँ पे ये लगा देते हैं, ये गैस है ये दोनों, और ये क्या हमारा अभी के लिए लिक्विड मानते हैं, लिक्विड है, क्योंकि ये स्टीम के फॉर्म में भी होता है, स्टीम भी होता है। अब आगे, अब जैसे इक्वेशन है, तो यहाँ पे हम लोग जैसे क्लास 9th में पढ़े थे कि जो रिएक्टेंट है, याद रखना ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट, इसे इन्हें हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं, ये दोनों जो रिएक्ट होते हैं। और ये जो हमें मिलता है इसे प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। और इसके अलावा भी दो तीन चीजें और आती है कुछ कुछ रिएक्शंस में, तो उन्हें हम लोग बाय प्रोडक्ट बोलते हैं बेसिकली। क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट, ओके। अब यहाँ पे तो अगर मैं देखूं तो रिएक्टेंट्स में मेरे पास दो हाइड्रोजन है और दो ऑक्सीजन है, बट प्रोडक्ट में क्या है, दो हाइड्रोजन तो है बट ऑक्सीजन क्या हो गया, सिर्फ एक ही रहा। क्या हो गया? एक है, ठीक है। क्या मैंने बताया कि रिएक्टेंट्स में यहाँ पे दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन दोनों 2 2 के फॉर्म में है, और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है बट ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो ये एक बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है, मतलब एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन नहीं है, क्योंकि 9th क्लास में हम लोग ने पढ़ा था कि दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों तरफ के जो मासेस होने चाहिए ना वो सेम होने चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे वो चीज़ है नहीं, तो ऐसी इक्वेशंस को those
equations which are not balanced are called skeletal 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 equation। ठीक है ना, वो हमारे क्या कहलाए जाते हैं, स्केलेटल इक्वेशन। कि भाई दो वो रिएक्शन जो कि बैलेंस्ड नहीं होती हैं, जो बैलेंस नहीं है, उन्हें हम लोग स्केलेटल इक्वेशन बोलते हैं। अब यहाँ पे भाई क्वेश्चन आया कि सर अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर तो दिक्कत होगी। क्योंकि मान लो अगर कोई भी केमिकल अगर इम्बैलेंस है ना, तो मतलब ब्लास्ट भी हो सकता है। इसे देखना हमेशा लेबोरेटरी जो भी है वहाँ पे जितने भी साइंटिस्ट है वो लोग एक एक चीज़ को देख के ही रिएक्शन करवाते हैं, हर एक केमिकल को स्टडी करके। ठीक है यहाँ पे भी तो हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन आता है कि भाई केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करें तो कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं आपके एनसीईआरटी वे में ही चलूँगा तो उसमें क्या बोलता है वो कि पहले तो आप पहले इक्वेशन को लिखो। ठीक है, इक्वेशन लिख दो। अब उसके बाद यहाँ पे टेबल बनाइए आप। ठीक है, टेबल में यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स इन reactants or same number of atoms in products या प्रोडक्ट। ठीक है ना, और एक यहाँ पे आता है एलिमेंट, वही जो एलिमेंट है वो। तो एलिमेंट हमारा H है, O है। ठीक है, तो लिख दो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ 2 और यहाँ 1। ओके, ये बोला। अब इसके बाद क्या करना है, इसको बैलेंस करना है, मतलब कि जो सेम सेम है उन्हें नहीं, जो सेम नहीं है उसे बैलेंस करना है। ठीक है, तो इधर तो बोलता है कि भाई ये जो इक्वेशंस दी गई है हमें, उसमें हर एक मॉलिक्यूल को एक बॉक्स के अंदर आप बंद कर दीजिए। ठीक है, अब ऐड अप करिए। भाई यहाँ पे 2 है, यहाँ पे लेकिन 1 है ना, यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वो भी कहाँ मल्टीप्लाई की, याद करो प्रोडक्ट में कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है तो 2 का मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ मत लिख देना 2, हमेशा 2 यहाँ लिखना है आपको। 2 यहाँ लिख दिए। अब ये ध्यान दो, ये जो 2 है वो दोनों एलिमेंट के लिए, हाँ, तो हाइड्रोजन के लिए भी यूज होगा और साथ में ऑक्सीजन के लिए भी। तो ऑक्सीजन वाला बैलेंस हो गया भाई, 2 2 आ गया। हाइड्रोजन को देखो यहाँ पे 2 2 2 2, तो टोटल कितने हो गए, 4 हो गए। यानी कि भाई ये जो है वो हमारा क्या बन गया है, ये क्या बन गया हमारा, 4 बन गया है। अब इधर 4 लाना पड़ेगा ना प्रोडक्ट में, रिएक्टेंट में, तो इधर भी क्या करो 2 का मल्टीप्लाई, मतलब यहाँ पे। ठीक है, सो फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे फाइनल इक्वेशन जब आप लोग लिखोगे तो उसमें जो भी एलिमेंट है वो कौन सी स्टेट में है, स्टेट मतलब है लिक्विड में है, सॉलिड में है, गैस में है कि एक्वस है। एक्वस वो स्टेट होती है जहाँ पे वाटर और सॉलिड आपस में मिक्स होते हैं। ठीक है, तो ये वाला फाइनल इक्वेशन ऐसे लिखना, 2H2G
प्लस O2G गिव्स 2H2OL लिक्विड। तो ये हमारी एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन है। ये क्या है हमारी एक प्रॉपर बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे तो हम लोग ने जान लिया कि भाई केमिकल इक्वेशन है तो उसको बैलेंस कैसे करेंगे। अब आगे, अब जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो कितने टाइप के होते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला है कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट, फिफ्थ होता है हमारा रेडॉक्स, सिक्स में एंडोथर्मिक, सेवंथ में एक्सोथर्मिक। ठीक है, एक्सोथर्मिक। तो ये 7 टाइप की रिएक्शन हम लोग बेसिकली पढ़ेंगे। और एक्चुअली 7 टाइप की नहीं होती है, हमारी ओरिजिनल 5 ही है। ये दो मैंने इसलिए लिख दिया है कि ये बेसिकली ये जो होगा ना ये हमारे इसी के अंदर कवर अप होगा कि एंडो और एक्सो होता क्या है। ठीक है, तो पहला लेंगे अभी, इसी में से समझाता हूँ आपको। देखो कॉम्बिनेशन, तो कॉम्बिनेशन वर्ड से ही पता चल रहा है कि कुछ कंबाइन हो रहा है। क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। तो यानी कि यहाँ पे या तो रिएक्टेंट में दो ऐसे अलग अलग होंगे या दो से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट देते हैं। ठीक है, वो हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन होता है। जैसे यहाँ पे दिख रहा है आपको कि भाई 2H2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2H2O लिक्विड। तो यहाँ पे ये एक अलग रिएक्टेंट है, ये अलग, ये दो अलग अलग रिएक्टेंट हो गए, दोनों आपस में रिएक्ट हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट। कैसा प्रोडक्ट है, सिंगल प्रोडक्ट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब इसी में नेक्स्ट है हमारा डिकम्पोजिशन। याद रखना, कॉम्बिनेशन में मैंने क्या बोला कि दो अलग अलग रिएक्टेंट ऐड अप हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट दिए। बस अब इसका उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। मतलब एक अकेला रिएक्टेंट जो है उसको हीट प्रोवाइड किया या कुछ भी प्रोवाइड करके उसको हम दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे CaCO3 ये देगा CaO प्लस CO2 देगा CaO प्लस CO2। CaCO3 हमारा, हमने CaO दिया और CO2 दिया। देखा, ये एक सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल रिएक्टेंट है जो कि दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन हो गया। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन। और ज़्यादातर वर्ड ये तो भाई बायो में आता रहता है, अवर एनवायरनमेंट एक चैप्टर है
जिसमें डिकम्पोज का मतलब क्या होता है कि भाई जो डेड प्लांट्स है या डेड एनिमल्स है उसको छोटे 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 भाग में ब्रेक डाउन कर देना, जो कि हमारे डिकम्पोजर्स करते हैं, यानी बैक्टीरिया वो सब चीज़ें करते हैं। तो एक एनिमल है जो कि फुल एक पूरी बॉडी है एनिमल की, ठीक है। अब डिकम्पोजर क्या कर दिए, उसको छोटे 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 भाग में ब्रेक डाउन कर दिए। क्या कर दिए? ब्रेक डाउन कर दिए, मतलब कि एक पूरा रिएक्टेंट छोटे छोटे मतलब दो अलग अलग या तीन अलग अलग फॉर्म में डिवाइड हो जाए, इसे हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। अब इधर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे टाइप्स तो नहीं है, हम लोग अब कुछ चीजें प्रोवाइड करवा के क्या करेंगे, डिकम्पोजिशन करेंगे। तो पहला होता है हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं, हीट। मतलब किसी भी चीज को ब्रेक डाउन करवाना है तो हीट प्रोवाइड करा दो। क्या प्रोवाइड करवा दो? हीट। जैसे मान लो मैंने एक वाटर लिया 1 बाउल और उसमें 1 स्पून सॉल्ट ऐड कर दिया, ठीक है। अब मैं उसे बॉईल कर दिया। क्या कर रहा हूँ? बॉईल। मतलब मैंने एक एक्सटर्नल हीट प्रोवाइड कराई जिसमें से वाटर जो है वाटर वेपर की फॉर्म में एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे। अब बच क्या गया? सॉल्ट। तो सॉल्ट नीचे रह गया, यानी कि मैंने क्या कर दिया कि दो चीज़ थी वो मिली हुई थी, सॉल्ट और वाटर, उसको हीट प्रोवाइड करवा के वाटर अलग, हाँ वाटर को मैंने वाटर वेपर में फिर वो कर दिया और सॉल्ट अलग कर दिया। बट बेसिकली यहाँ पे समझा के आ रहा हूँ मैं कि मैं हीट प्रोवाइड करवा के दोनों को अलग अलग कर दिया। समझ में आया? तो थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम लोग बेसिकली हीट प्रोवाइड करवाते हैं। सेकेंड है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इलेक्ट्रोलाइटिक है तो इससे पता ही चल रहा होगा कि क्या हम लोग इधर प्रोवाइड करवाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी। क्या प्रोवाइड करवा देंगे हम लोग? इलेक्ट्रिसिटी। जैसे मेरे को अगर इसी को ऑपोजिट करना है, मतलब वाटर को मुझे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ब्रेक डाउन करवाना है, तो मैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराऊंगा ना, तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। इसमें हम लोग क्या प्रोवाइड करवाते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। फिर थर्ड नंबर आता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और फोटोलाइटिक में क्या होता है, इसमें बेसिकली हम लोग सनलाइट प्रोवाइड करवाते हैं। क्या प्रोवाइड करवाते हैं? सनलाइट, ठीक है। 2 मिनट, आपको मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ। जो कि ये 1 मार्क्स में आ सकता है ना आपके बोर्ड में, तो ये लास्ट ईयर आया था। ये जो एक देख रही है पिक्चर, ये वाली, ठीक है। तो ये पिक्चर देख के बोलेगा कि भाई यहाँ पे किसका रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन यहाँ पे नीचे है, क्या दिया है? 2AgCl में सनलाइट दी गई है, तो क्या मिल गया? 2Ag + Cl2। यानी यहाँ पे हम लोग सिल्वर क्लोराइड को इधर कहा गया फोटोलाइटिक में ना, 2AgCl gives in the presence of gives सनलाइट। याद रखना,
अगर कहीं पे ऐसा बना है, ये एरो के ऊपर अगर कहीं पे ऐसा ट्रायंगल टाइप का बना है ना, तो उसका मतलब वहां पे हीट प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं? हीट। 2 AgCl in the presence of sunlight gives 2 Ag solid plus Cl2 गैस। ठीक है ना? तो ये वाला एक है हमारा एग्जांपल, और ये बोर्ड में आ सकता है 1 मार्क्स में, कि भाई आपको यही सनलाइट वाली पिक्चर आपको दे देंगे और पूछेंगे यहाँ पे कौन से एलिमेंट या कौन से कंपाउंड का ब्रेकडाउन हुआ है, तो आप कंपाउंड का नाम क्या दोगे? सिल्वर क्लोराइड। क्या नाम दोगे? सिल्वर क्लोराइड। ठीक है ना? और ऐसे इसका एक और है सिल्वर ब्रोमाइड, बस Cl की जगह Br डाल देना, Cl की जगह Br, सिल्वर ब्रोमाइड। 2 AgBr in the presence of sunlight gives 2 Ag solid plus Br2 gas। ओके, और याद रखना ये भी सॉलिड ही है, ये दोनों सॉलिड है। अब यहाँ पे तो हमारा क्या क्या हो गया? कॉम्बिनेशन हो गया, डिकम्पोजिशन। अब आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए आपको एक सीरीज याद होनी चाहिए, और सीरीज का नाम है रिएक्टिविटी सीरीज। ये अगर आपको ध्यान में हो ना, तो आप मतलब ऐसा कह सकते हैं कि आपको अगर ये दो दे देगा और रिएक्शन करने के लिए बोलेगा ना, तो आपको हो जाएगा। ओके देन सी हियर, तो यहाँ पे मैंने एक रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है। ठीक है, अगर इसको लर्न करना हो तो कैसे लर्न करोगे? ली क काना मगल मन जन कर पी करनी सन पब हाइड्रोजन छा। ठीक है ना? ये मेरे टीचर ने मुझे करवाई थी। तो ली से लिथियम, के से पोटेशियम, डबल एस देख लेना यहाँ पे, डबल एस ये होता है हमारा बेरियम, सी ए कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, मैंगनीज, जिंक, कहाँ तक आ गया? जिंक। ओके, के आर क्या क्या सॉरी गाइस, यहाँ पे के आर नहीं सी आर है, सॉरी। हाँ, मिस्टेक हो गई। हाँ, ये हमारा है क्रोमियम, फिर ये तो आयरन, ये हमारा कैंडियम, निकल, स्कैंडियम, लेड, हाइड्रोजन,
कॉपर, मरकरी, एज क्या था अपना, सिल्वर, गोल्ड, फॉस्फोरस। ठीक है ना। तो ये अब याद रखना, ये सीरीज ऐसे चालू हो रही है, ये ऐसे 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 ऐसे, नंबर 1 से ऐसा जा रहा है। मतलब कि जो सबसे ऊपर है, ये जो सबसे ऊपर है वो बहुत हाई रिएक्टिव है। क्या है? हाई रिएक्टिव। यानी कि वो अपने से जो कम रिएक्टिव वाले को है ना, उसको उसकी जगह से हटा के खुद जाके बैठ जाएगा। जैसे स्कूल में होते ही है ना बैक बेंचर्स, जो होते भी है भाई पावरफुल स्ट्रेंथ वाइज, तो लोग क्या करते हैं भाई, जो नया नया बच्चा आया तो क्या करेंगे, उसको वहाँ से हटा के खुद जाके बैठ जाएंगे, है ना, तो पावर दिखाएंगे। नॉर्मली ऐसा होता है। या फिर उसमें देख लो फिल्म, भाई किसी किसी मूवी में आप देखोगे जो अभी अभी नया नया विलन बन रहा है, मतलब पूरे एरिया का या पूरे उसका वर्ल्ड का, सॉरी कंट्री का माफिया बनना चाह रहा है, तो उसको क्या करना पड़ता है, अपने से बड़े वाले को हटाना पड़ेगा। ठीक है। बट यहाँ पे उल्टा चलेगा। हाँ? यहाँ पे क्या है कि जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वाला है ना, वो अपने से छोटे वाले को हटा सकता है। ठीक है। तो इधर जैसे अपनी मूवी आ रही थी ना, आने वाली है ना, बाहुबली द पिक, द इपिक। तो उसमें सबसे पावरफुल कैरेक्टर कौन है? आपको बोला तो बाहुबली नहीं, भल्लाल देव। चाहता तो वो हटा सकता था बाहुबली के बेटे को भी, बट हो गया भाई, विलन है तो उसको तो हटना पड़ेगा। तो यहाँ पे बाहुबली का एक रिप्रेजेंट हो गया कि वो ज़्यादा पावरफुल है, तो उससे कम पावरफुल वाले को वो हटा दिया। तो बस यहाँ पे भी वही है, जो सबसे ऊपर है वो ज़्यादा पावरफुल वाले हैं। ठीक है ना। भाई फॉस्फोरस से ऊपर का और क्या है? गोल्ड। तो गोल्ड जो है फॉस्फोरस के कंपैरिजन में पावरफुल है, तो गोल्ड चाहेगा ना तो फॉस्फोरस को उसके कंपाउंड से हटा के खुद जाके बैठ जाएगा। ठीक है, ऐसा है। तो डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेस का मतलब क्या होता है कि भाई जो जहाँ पे ना उसको वहां से हटा के खुद जाके बैठ जाना, उसी को क्या बोलते हैं? डिस्प्लेस। तो यहाँ पे जाने के डिस्प्लेसमेंट वाला, तो डिस्प्लेसमेंट में ऐसा होता है, ये एग्जांपल है अपने पास, FeS प्लस CuSO4 gives FeSO4 प्लस Cu। ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे आप देखो, अगर रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ मैं, ठीक है, किसकी? रिएक्टिविटी सीरीज की बात करूँ, तो मेरा जो आयरन है यानी Fe है, वो कॉपर से तो भाई बहुत ऊपर आ रहा है, यानी वो ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू कॉपर। तो कॉपर को हटा के खुद SO4 के पास चला गया। ठीक है ना। तो ये क्या है? हाई रिएक्टिव, इसको हटा के खुद चला गया, बैठ गया उसके पास। लो रिएक्टिव वाले को हटा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है। याद रखना इसकी ये केमिकल वो है, क्या है, ये इक्वेशन है, और इसका एक्सपेरिमेंट ये है। यहाँ पे क्या दिया है देखो, दो आयरन, एक ही आयरन नेल है। ये वाली जो है वो लिक्विड में रखने से पहले की है, और ये बाद वाली है। तो ये हमारा कॉपर सल्फेट का जो सॉल्यूशन होता है वो ब्लू कलर का होता है, और आप देख रहे हो रिएक्शन के बाद ब्लू कलर गायब सा हो गया है, क्योंकि कॉपर जो है वो किसके अंदर आ गया, ये जो आयरन की लेयर है उसके ऊपर चढ़ गया, और जो आयरन का है वो वाटर में चला गया, वैसा। ठीक है ना। इधर अभी तो यहाँ पे हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ओवर होता है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड और ये सिंपल एलिमेंट था, तो इसको इसको जगह हटा के खुद एक ये मतलब Cu का एलिमेंट बना दिया और खुद कंपाउंड बन गया। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों दोनों जगह कंपाउंड होंगे। क्या होंगे? दोनों जगह कंपाउंड होंगे। ठीक है ना। दोनों जगह कंपाउंड हुआ। अब जैसे ये एक,
डबल डिस्प्लेसमेंट का रिएक्ट क्या है, Na2SO4 प्लस, इसको सही से लिख देते हैं, BaCl2 प्लस Na2SO4 gives BaSO4 plus 2NaCl, aqueous solid aqueous aqueous। तो यहाँ देखो जो हमारा Ba यानी बेरियम जो है वो ऊपर है कंपेयर टू सोडियम, मतलब सोडियम के ऊपर है, तो सीधी बात है भाई सोडियम को डिस्प्लेस तो कर ही देगा उसकी जगह से, तो उसकी जगह से हटा के उसको खुद SO4 के पास चला गया। अब सोडियम जब यहाँ से हट गया तो उसको भी तो कहीं जाके बैठना पड़ेगा ना, तो यहाँ की प्लेस क्या होगी, खाली होगी, तो क्या हो गया, सोडियम यहाँ पे आके Cl2 के पास आके बैठ गया, ठीक है ना। तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब डबल, दोनों कंपाउंड में से एक एक एलिमेंट हट गए और एक दूसरे के कंपाउंड में जाके बैठ गए, ठीक है ना, ऐसा। और इधर ये जो बना है ना, ये हमारे क्या कहलाते हैं, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं, और ऐसी रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब आप पूछोगे सर प्रेसिपिटेट क्या होता है, तो बेटा प्रेसिपिटेट वो होता है कि वो कंपाउंड जो वाटर में डिसॉल्व ना हो, मतलब वाटर में घुले ना, मिक्स ना हो, ठीक है ना, वो कंपाउंड हमारे प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। यहाँ पे फिर क्या हमारा रेडॉक्स, तो बेसिकली इसको हटा देते हैं। रेडॉक्स में दो चीजें होती हैं, एक होता है ऑक्सीडेशन और दूसरा होता है रिडक्शन, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है ऑक्सीडेशन और एक होता है रिडक्शन। ऑक्सीडेशन किसी भी कंपाउंड का मतलब कि ऑक्सीजन का चले आना, मतलब ऑक्सीजन वो ले लिया अपने पास और हाइड्रोजन दे दिया, तो वो होता है ऑक्सीडेशन, वो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन का मतलब होता है कि हाइड्रोजन ले लेना और ऑक्सीजन दे देना, उसे हम लोग रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है ना। तो एक एग्जांपल दिखाता हूं मैं, इधर CuO plus H2 in the presence of heat is Cu plus H2। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो गई, देखो ये और ये, ठीक है। हाइड्रोजन था, हाइड्रोजन ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन ने क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, लिख देता हूं ऑक्सीडेशन, गेन ऑफ ऑक्सीजन, रिड्यूस हाइड्रोजन, रिडक्शन। गेन हाइड्रोजन, रिड्यूस ऑक्सीजन, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा हाइड्रोजन था उसने ऑक्सीजन को ले लिया, उसने क्या ले लिया, ऑक्सीजन को ले लिया, तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो कार्बन ने क्या, सॉरी कॉपर ने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को दे दिया, ऑक्सीजन को, मतलब हाइड्रोजन लिया भी नहीं है बट फिर भी ऑक्सीजन को दे दिया, ठीक है ना। तो वो हमारा क्या कहला गया, रिडक्शन, क्या कहला गया, रिडक्शन। समझ में आया। अब यहाँ पे दो टर्म और आते हैं, तो वो दो टर्म की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, पहला आता है ऑक्सीडाइजिंग
एजेंट और होता है रिड्यूसिंग एजेंट। देखो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का जो फंक्शन होता है ना, ये दोनों उसके अपोजिट काम करते हैं, ये दोनों उसका अपोजिट करते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है खुद को रिड्यूस करा के, यानी खुद का रिडक्शन करा के सामने वाले को ऑक्सीडाइज करा देना। मतलब खुद के में से ऑक्सीजन हटा के सामने वाले को ऑक्सीजन दे देना। वो हमारा जो ऐसा काम करता है उस व्यक्ति को हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे, ठीक है ना। यानी खुद की इच्छाओं को मार के सामने वाली की इच्छा पूरी करना, जो कि करते हैं आपके पेरेंट्स, सीधी बात। तो वो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स। और हमें क्या कर रहे हैं, वो ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हमें ऑक्सीडाइज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे मैं लूंगा CO, ठीक है, या फिर बेसिकली Cu कर दो। हाँ, अगर ऐसा पूछा है कौन रिड्यूस हो रहा है, तो क्या रिड्यूस हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, तो CO रिड्यूस हो रहा है, CuO। ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, H2। बट रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, Cu है। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन को क्या कर दिया, ले जा भाई, ले जा ले जा ले जा, दे दिया, ठीक है ना। वो क्या कर दिया, Cu को ऑक्सीजन को दे दिया, तो वो हो गया हमारा ऑक्सीडाइजर कि भाई जल्दी जल्दी ले जा फटाफट इधर। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, जो क्या कर रहा है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है और सामने वाले को रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। मतलब खुद ऑक्सीजन ले रहे हैं कि जल्दी 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 जल्दी, लेकिन सामने वाले को रिड्यूस कर रहा हो, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है। यहाँ पे खुद को ऑक्सीडाइज कौन कर रहा है, H2। कौन कर रहा है, H2। तो खुद ऑक्सीजन ले रहा है, खुद क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, लेकिन कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। कॉपर को क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है। तो वो हो जाते हैं हमारे रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है ना। एजेंट कौन होते हैं, जो भाई इधर से इधर ट्रांसफर करते हैं ना इंफॉर्मेशन, वैसा, ठीक है। समझ में आया। अब आगे देखो, एंडोथर्मिक में हीट जो होती है वो एब्जॉर्ब होती है। क्या होती है, एब्जॉर्ब। और एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज होती है। क्या होती है भाई साहब, रिलीज होती है हीट, ठीक है। एंडोथर्मिक में जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, लेकिन एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज हो जाएगी कि भाई निकल जाती है। ऐसा समझ में आया ये चीज। तो यहाँ पे बेसिकली हम, और हाँ, जिस रिएक्शन में, याद रखना, जिस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रहा है उस रिएक्शन को अपने रेडॉक्स बोलते हैं। देखो RED रिड, RED रिड, OX रेडॉक्स, ठीक है ना। उस रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स बोलते हैं। अब लास्ट में आता है हमारा कोरोजन, सही है स्पेलिंग, हाँ बताओ, हाँ सही है कोरोजन। और दूसरा है रेंसिडिटी, ठीक है, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन में बेसिकली एग्जांपल लेके बोल देता हूँ, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन में जंक लग जाना, और भी जगह जंक लगता है, जैसे यहाँ भाई जब आग ना चलाओ तो ये भी जंक खा जाता है हमारा, ठीक है। तो कोरोजन में बेसिकली इन दोनों में ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ मतलब ऑक्सीजन से रिएक्ट होने के बाद चीजें खराब हो ही रही है, ठीक है ना। तो अगर इसे प्रिवेंट करना है तो ऑयलिंग कर दो, ऑयलिंग लगा दो, ठीक है ना, या फिर 2-3 एलॉय का मिक्सचर कर दो। वो इसमें मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है वो आप लोग बताओगे, ठीक है। और ये मैं पढ़ाऊंगा भी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, बट ये होता क्या है वो आप लोग नेक्स्ट क्लास में मेरे को
इस वीडियो पे कमेंट चाहिए कि भाई गैल्वेनाइजेशन होता है क्या, ऐसे चीज को बताना है, ठीक है ना। आगे तो कोरोजन में अगर बेसिकली आयरन को अगर हमें बचाना है ऑक्सीडाइज होने, खराब होने से, तो उसके ऊपर हम लोग पेंट कर देते हैं, ऑयलिंग विलिंग कर देते हैं पूरा। जैसे बाइक है, बाइक में जो चेन होती है, साइकिल की जो चेन होती है, तो उसमें ऑयलिंग करते हैं ना हम लोग, ताकि वो प्रिवेंट हो जाए, खराब ना हो। और एनसीडीटी में फूड स्पॉइल हो जाता है, फूड क्या हो जाता है, स्पॉइल हो जाता है। जिसमें ज़्यादा ऑयल होगा वो वाले फूड क्या हो जाते हैं, स्पॉइल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर देते हैं, ऑक्सीजन से क्या हो जाते हैं, रिएक्ट करते हैं, इसलिए वो स्पॉइल होते हैं। इसलिए ज़्यादातर देखो फूड को हम लोग रेफ्रिजरेटर हो गया या मतलब फ्रिज बेसिकली, उसमें क्या करते हैं, स्टोर कर रखते हैं। और जो मतलब जो पैकेट वाले जो आते हैं ना, उस वो भी क्यों एकदम ऐसा लगता है ना कि फूले फूले, मतलब जैसे कोई गैस भरी हो, तो उसके अंदर नाइट्रोजन गैस होती है। क्या होती है? नाइट्रोजन गैस, जो कि फूड के साथ जल्दी रिएक्ट करता नहीं है, ठीक है ना। इसलिए अपना जब भी अगर मान लो आप कोई वेफर पैकेट वाला अगर सामान खरीद रहे हो, ठीक है ना, अगर वो स्वेलअप है यानी कि अच्छा खासा गैस भरी हुई है, तो ये समझ जाओ फूड उसके अंदर जो भी है वो भी खाने लायक है। और जिसमें अगर गैस कम है, चिपका हुआ है, तो उसको वापस रिटर्न कर दो, क्या उसकी जगह दूसरा दे दो मेरे को, ठीक है ना। वो मतलब वो खराब होने ही वाला है, और खराब माल खा रहे हो फिर आप, यही है, ठीक है ना। तो एनसीडीटी में फूड स्पॉइल होता है बेसिकली। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारा जो जो पूरे चैप्टर में था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाले में, तो उसमें सारे टॉपिक्स हम लोग ने A to Z पूरा कवर अप कर लिया है, ठीक है। इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन वाले टॉपिक का ही एक नोट है, जिसमें हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को कार्बन से रिएक्ट करा के कैल्शियम कार्बोनेट बना रहे हैं, मतलब क्विक लाइन, स्लेट लाइन वाला, ठीक है ना। इसे आप पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ओके। बेसिकली रिएक्शन हो रहा है इसमें, ओके। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, सो वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। एंड नेक्स्ट क्लास में रखूँगा बेसिकली, मेरे को ज़्यादातर लग रहा है मैं इलेक्ट्रिसिटी वाला उसमें कवर अप करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ओवरऑल जो जो आपके बोर्ड में आना है, मतलब जो जो टॉपिक है, रिएक्टिविटी सीरीज क्या होता है, ये सब मैंने कवर अप कर दिया। और याद रखना, ये रिएक्टिविटी सीरीज हम लोग मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में फिर से पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। तो तक याद कर लेना कैसे, ली का बा काना मगल मन जन कर फी कड़नी सन पब हाइड्रोजन छा, ठीक है ना। इसको एक राइमिंग तरह लर्न कर लो, लर्न हो जाएगा ऑटोमेटिक। और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये सब भी आपको बता दिया है, ओके। देन दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और जितना हो सके उतना शेयर करो, ताकि बाकी बच्चे भी इसको फटाफट रिवाइज कर सकें। तब तक के लिए अपनी पढ़ाई जारी रखें, थैंक यू, जय हिंद।